जा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में हम फेस कर रहे हैं, ये भी होगा। डायरेक्शन डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। आप अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से 4 स्टेप आगे बढ़ते हो, कोई अप्रोच बेसिक भी बताया आपको, ट्रिक भी बताया आपको, तो आपको समझ में आया कि कहाँ पे आपको क्या अप्रोच करना है। अगर आप ट्रिक भूल जाओ, कम से कम बेसिक पता होगा आपको, जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हमारा जो सर दिख रहा है आपको, ये इस तरह नॉर्थ डायरेक्शन, अगर हम इस तरह देख रहे हैं तो हमारा जो हाथ है, जो हैंड है, ये इधर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन, वही मेरा राइट है, जो मेरा लेफ्ट है, वही मेरा लेफ्ट है। जब तुम राइट में जा रहे हो तो ऐसे घूम जाओगे, जैसे ऐसे घूमोगे तो किधर घूमोगे, तुम इस में घूमोगे, ठीक है। अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे जैसे घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। यही पूछ देगा क्वेश्चन, ये भी आ जाएगा में आ जाए कि भाई जो मैंने सर से सीखा वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। एग्जाम में डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन देख के डर लगता है, तो आज के सेशन के बाद ये डर आपका बिल्कुल होगा खत्म। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम दानिश हुसैन हुआ, मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर हूं। तो आज का जो सेशन होगा हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, जो एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, एसएससी सीजीएल कीजिए, सीएचएसएल कीजिए या बैंकिंग एग्जामिनेशन कीजिए, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है आते ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेन कॉपी लेके बैठिएगा और एक एक बारीकी को समझिएगा। तो सबसे पहली बात, डायरेक्शन होता क्या है। हमारे 4 तरह के डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। हमारा जो सर दिख रहा है आपको, ये इस तरह नॉर्थ डायरेक्शन, अगर हम इस तरह देख रहे हैं तो हमारा जो हाथ है, जो हैंड है, ये इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन, और ये जो हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन, और नीचे क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये हमारा 4 डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, ठीक है, सब मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बेसिक से चलेंगे और आराम आराम से समझेंगे। आप देख सकते हैं यहां पे नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ये डायरेक्शन है। सन राइजेज इन द ईस्ट, बचपन में क्या सुना था, सन राइजेज इन द ईस्ट, भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, बचपन में सुना है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। चलो अब कुछ बात देखते हैं, एग्जामिनेशन में क्या आएगा। पॉइंट तो वही है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन निकालना है, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो आप, डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्या आएगा, पॉइंट हमारी ये बात है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स हैं आज जो एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। पहला जो है हमारा ये है डिस्टेंस एंड मूवमेंट, कितने डिस्टेंस पे चला, किस फेसिंग क्या रहा उसका, वो हमको फाइंड करना होगा। एग्जामिनेशन में देखिए 4-5 तरह के बनते हैं टाइप डिस्टेंस के। पहले क्या पूछेगा कि आप नॉर्थ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में हम फेस कर रहे हैं, ये भी होगा। डायरेक्शन डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। आप अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से 4 स्टेप आगे बढ़ते हो तो कोई डिस्टेंस कवर करोगे, तो यही फाइंड करना होता है कितने डिस्टेंस आपने कवर किया, ठीक है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, क्यों जो अपने रियल लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो, रियल लाइफ से रिलेट करते हो ना। अपने घर से अगर आप ऑफिस जाते हो, अपने घर से अगर आप स्कूल जाते हो, तो एक डिस्टेंस कवर करते हो, किस डायरेक्शन में करते हो, वो अगर सही डायरेक्शन मिल जाता है आपको, तब क्या करते हो आप, घर से ऑफिस या घर से स्कूल इजिली पहुंच जाते हो सही डायरेक्शन पे। अगर सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, क्या लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो यही चीज है, एग्जाम में क्या अप्रोच लेना है, एकदम इजिली अप्रोच लेना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक करना है, जिससे क्वेश्चन हमारा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, एंगल एंड रोटेशन बेस। अब एंगल की बात करेंगे, सब सिखाएंगे A to Z एंगल क्या होता है, कितने टाइप के एंगल से, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा एंगल बेस्ड, एंगल एंड रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आएगा, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना एंगल घूमेगा, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट कहां पे जाएगा, ठीक है, सब देखेंगे। अब कोडेड डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन क्या है, जैसे A+B इज द ईस्ट ऑफ बी, ए ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, कोड दिया होगा, उसको हम लोग को डिकोड करना पड़ेगा। क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोडेड आएंगे तब क्या करेंगे, एक कोड दिया होगा उसको हम लोग डिकोड करेंगे। डायरेक्शन इन कोड, सिंबल, लॉजिकल कनेक्शन, एक लॉजिकल कनेक्शन होगा उसमें। और थर्ड फोर्थ जो हो जाएगा शैडो बेस्ड क्वेश्चन। हम यहाँ पे खड़े हैं, सूरज यहाँ है, तो हमारा शैडो किधर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, भाई सन ईस्ट में राइज कर रहा है, मैं ऐसे मुंह लगा खड़ा हूं, तो मेरा परछाई किधर बनेगा। आप अगर खड़े रहते हो जब सूरज के सामने, तो कोई परछाई बनता है, तो आपकी परछाई किधर बनेगी, वही क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने का कोई अंत नहीं है, लेकिन आपको जो आ रहा है एग्जामिनेशन में उसको अपडेट रहना पड़ेगा कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए। अब ये आप देख सकते हैं, मैपिंग एंड पॉइंट टैक्टिकल कंपास मास। अरे भाई अब ये क्या सर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट वेस्ट। सर ये क्या बताया आपने। अब देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, बीच में आ रहा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह से
साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आएगा, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट आएगा। क्लियर है? अब इसमें जो 2 पॉइंट सीखने की चीज है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टाइप्स ऑफ एंगल, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सारा। अब मुझे ये बताओ, यहां तक तो बात क्लियर हो गई सर, आपने बताया नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ में कैसे जाएंगे, सब अभी बताएंगे, बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, 360 डिग्री ज्योमेट्रिक फिगर है। अब 360 डिग्री क्या होता है? जब हम पूरा चक्कर लगाते हैं, पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 स्लाइस, बराबर 8 स्लाइस क्या है भाई? आप ये बताओ, आप मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में डिवाइड किया, 8 स्लाइस में डिवाइड किया। जब भी 8 स्लाइस में डिवाइड करेंगे, टोटल कितना एंगल हो जाएगा? यहां से एक पॉइंट से ये टोटल जो हो जाता है कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री का चक्कर होता है। टोटल कितना डिग्री का चक्कर होता है? 360 डिग्री का चक्कर होता है। ठीक है, अब 360 डिग्री में, ठीक है, ये 4 स्लाइस हो गया, इसको भी आप डिवाइड कर देंगे, ये 8 स्लाइस हो जाएगा, तो बराबर 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 हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे 45 डिग्री, तो ये कौन 45 डिग्री, ये भी कौन 45 डिग्री। ठीक है, ये कौन 45 डिग्री, वो भी कौन 45 डिग्री। ठीक है, देखिए 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, सारा कौन 45 डिग्री। ठीक है, मेन टू मेन एंगल 90 डिग्री, सब बताऊंगा। पेन कॉपी लेके दिमाग खोल के बैठना है भाई, आपको सीजीएल क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करना है, एक्सपेक्टर बनना है, तो क्या करना होगा? सोचना होगा, थिंकिंग एबिलिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब थोड़ा समझाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, एक एक करके बारीकी से समझना क्या क्या मैं बता रहा हूं। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन कौन से है? चलिए डायरेक्शन मैं लिख देता हूं। ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, मैंने बताया था हमारा सर नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर है। ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो गया साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको पता है ये जो होता है कितना, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, एंगल होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री मतलब लंब ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, बेस और ये खड़ा है लाइन, क्या होगा? 90 डिग्री का बन रहा है। चलिए यहां तक आप क्लियर है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा सर? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा? ये बना देते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। क्लियर बात है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। यहां तक हमारी बात क्लियर। लेकिन वो कैसे आएगा? नॉर्थ के क्लॉकवाइज घूमेंगे 45 डिग्री, नॉर्थ के क्लॉकवाइज घूमेंगे 45 डिग्री, तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे। नॉर्थ के 90 डिग्री अगर घूम रहे हैं, अगर नॉर्थ है ये, अगर 90 डिग्री घूम रहे हैं ऐसे, तब कहां पे जाएंगे? ईस्ट में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज लिखिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, घड़ी के दिशा में होता है क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज। अब हम आते हैं कुछ बात, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? अब भाई सर आपने क्लॉकवाइज तो बता दिया, अब एंटी क्लॉकवाइज भी बता दो। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? अब एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का साइन ऐसे रहेगा। क्लॉकवाइज का साइन समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज का साइन समझ में आ गया। चलिए सर, नॉर्थ का क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट में आएगा, यहां पे कितना होगा? 45 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री। तो यहां ऐसे ही करते करते हम लोग क्या करेंगे? ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में। ठीक है, अब यहां से यहां तक 45 डिग्री आएगा, जैसे ही बताया था पर स्लाइस बताया था अभी, 45 डिग्री आएगा। जैसे ही इसका क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाएगा, तो हम लोग कहां पे जाएंगे? साउथ ईस्ट में जाएंगे। इसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट। इसी तरह से हम सीख रहे हैं ये वाली बात, इसी तरह से हम देखेंगे, इसी तरह से हम देखेंगे साउथ का
क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे जाएंगे तो साउथ वेस्ट जाएंगे, साउथ वेस्ट जाएंगे, ठीक है, साउथ वेस्ट जाएंगे। क्लियर है? एक एक बात क्लियर होनी चाहिए बाबू, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो क्लियर बात है। अब तुम नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज आते हो, भाई एंटी क्लॉकवाइज तो सीख लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, देखो ये वाला है पेन, वो ऐसे घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही घूमेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही घूमेंगे हम, तब यहाँ पे कहाँ आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही घूमेंगे तो यहाँ पे कहाँ आएंगे, साउथ कितना, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में घूमेंगे। इसको NW से कर दिया नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है, नॉर्थ वेस्ट है, क्लियर। ये 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे बाबू, इसी तरह ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट से अगर 45 डिग्री पे जाते हैं तो वेस्ट पे आते हैं। अब ये फिगर क्या है, बेसिकली देखो, नॉर्थ से क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेंगे तो ईस्ट पे जाएगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री अगर घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ईस्ट पे जाएगा। ये फिगर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लॉकवाइज समझ में आ गया, जो घड़ी की दिशा में होता है, ये घड़ी है, ये ऐसे ऐसे सुई की दिशा में ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट से पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये पेन है, ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के विपरीत पे जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। चलिए अब क्या होता है, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। राइट ऑफ ईस्ट में अगर जाएंगे, एग्जाम में आ गया, मान लो भाई कोई बंदा नॉर्थ जा रहा है, अब पहले राइट घूमा, तो राइट घूमा मतलब नॉर्थ में ऐसे जा रहे हो तुम, नॉर्थ ये है, राइट घूमेगा तुम ऐसे घूम जाओगे, ईस्ट में घूमोगे। ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है भाई, तुम ऐसे नॉर्थ जा रहे हो, तुम सीधा नॉर्थ है, ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड है। जब तुम ईस्ट में जाओगे, राइट में जाओगे, मतलब राइट, मतलब राइट हैंड में, मतलब राइट हैंड के जो मेरा राइट है वही मेरा राइट है। अगर मेरा ये नॉर्थ है, जो मेरा राइट है वही मेरा राइट है, जो मेरा लेफ्ट है वही मेरा लेफ्ट है। जब तुम राइट में जा रहे हो तुम ऐसे घूम जाओगे, जैसे ही ऐसे घूमोगे तो तुम किधर घूमोगे, तुम ईस्ट में घूमोगे, ठीक है। अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे जैसे ही घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। यही पूछ देगा क्वेश्चन, ये भी आ जाएगा, लेफ्ट ऑफ ईस्ट है, अभी राइट ऑफ ईस्ट पूछ रहा है। मान लो यहाँ पे ईस्ट नहीं पूछ के नॉर्थ पूछ दे, अभी नॉर्थ का एग्जांपल दिया है आपको तो नॉर्थ लिख देता हूं मैं। राइट ऑफ नॉर्थ है, राइट ऑफ नॉर्थ क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ पूछ देगा, ठीक है, सारा लिखता हूं मैं। राइट ऑफ ईस्ट पूछ देगा, ठीक है, राइट ऑफ ईस्ट पूछ देगा तो क्या निकालेंगे। अब बता राइट ऑफ नॉर्थ क्या हो जाएगा, सर राइट नॉर्थ ये है मेरा राइट, भाई नॉर्थ, ऐसे घूम जाएंगे, ईस्ट हो जाएगा, सिंपल। राइट ऑफ नॉर्थ क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ ईस्ट, अब ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, सर राइट की बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट की बात कर रहे हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बस इतना याद रखना है, पॉइंट नोट कीजिए। अगर राइट की बात करेंगे, अगर राइट की बात करेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर लेफ्ट की बात करेंगे, अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर लेफ्ट की बात करेंगे, अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात पॉइंट नोट करने की चीज है। अब तो सर ऐसा है कि आपने लिखा राइट ऑफ ईस्ट, भाई राइट ऑफ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो राइट ऑफ का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ईस्ट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा हो जाएगा साउथ में, ठीक है। पॉइंट नोट, कुछ क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगा। पहले यही मैंने बताया था, राइट टर्न अगर घूमेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, लेफ्ट टर्न घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। ये 2 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल करेगा और सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूं, बाकी सारा होमवर्क दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई जो मैंने सर से सीखा वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ देखिए जो मैं पढ़ाता हूं आपको, उसके बाद फिर आप घर पे जाके जरूर आप पेन कॉपी लेके क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। जो आंसर नहीं आए आप मुझे कमेंट में जरूर बताया कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका देखो बेसिक तरीका भी बताऊंगा और ट्रिकी तरीका भी बताऊंगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। बेसिक तरीका देखते हैं पहले, पहले बेसिक अप्रोच क्या है इसका। कोई पर्सन है वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो भाई नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, ये कोई पर्सन है नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ गया ऊपर गया, नॉर्थ मतलब ऊपर गया। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद भाई ये 100 मीटर चला, 100 मीटर चला, 100 मीटर चलने के बाद क्या हो रहा है, ही टर्न्स टू हिज राइट। भाई मेरा नॉर्थ, जो नॉर्थ है मेरा राइट वही उसका राइट, तो ये राइट घूम लिया, चलिए राइट घूमा, एंड राइट एंड वॉक 50 मीटर, 50 मीटर और चला, भाई 50 मीटर और चला, चला दिया 50 मीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, जैसे ही राइट घूमेंगे फिर इसका, जैसे ही आप राइट घूम रहे हो, ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो राइट घूम गया, तो भाई राइट घुमा देंगे, फिर राइट घूमेगा मतलब साउथ में जाएगा 100 मीटर, 100 मीटर फिर चला, चला दिया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट घूम गया, जैसे ही लेफ्ट घूमेगा तब 20 मीटर चला, लेफ्ट घूमेगा, जैसे ही साउथ का लेफ्ट में, साउथ का जो लेफ्ट होगा वही आपका राइट होगा, याद रखिएगा। जो अपने आप को इमेजिनेशन कर लीजिए, डायरेक्शन में क्या करना, अपने आप को इमेजिनेशन करना। मैंने क्या बोला, पर्सन नॉर्थ गया, नॉर्थ ले गए, पर्सन फिर राइट घुमा, राइट ले गए, ठीक है, फिर क्या घुमा, फिर राइट घुमा, भाई ऐसे है, फिर राइट घुमा, फिर इधर ही जाएंगे, ठीक है, क्लियर बात है। नीचे गए, ये फिर 100 मीटर चला, क्लियर है यहाँ तक। फिर फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट घूम गया, 20 मीटर चला। किस डायरेक्शन में वो है, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होता है हमारा, ये जो डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है हमारा, ईस्ट डायरेक्शन में फेस करता है। ये होता है बेसिक तरीका, जो एग्जामिनेशन में आपको फेसिंग वाले में आप नहीं यूज करना है। तो सर कोई तो तरीका होगा, अब सीखेंगे हम लोग चुटकियों वाला सॉल्व। किस डायरेक्शन में जा रहा था पहले, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, लिख देंगे नॉर्थ, ठीक है। ये होता है शॉर्ट ट्रिक तरीका है, शॉर्टकट। नॉर्थ जा रहा था, फिर 100 मीटर चला, कितना चला उससे मतलब नहीं होता है, फेसिंग में उससे मतलब नहीं आप कितना चल रहे हो। फिर क्या जा रहा है, फिर टर्न्स टू इज राइट, फिर राइट घुमा, राइट लिख देंगे, आर फॉर राइट, ठीक है। फिर राइट घूम रहा है, फिर राइट घुमा देंगे, फिर लेफ्ट घूम रहा है, लिखा है ना, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट घुमा देंगे। अब कैसे होगा, क्या करना है, राइट लेफ्ट वाले को कैंसिल कर देना है, राइट लेफ्ट वाले को कैंसिल कर देंगे, तो राइट लेफ्ट वाले को कैंसिल कर देंगे, बच गया नॉर्थ और राइट। नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, सर नॉर्थ ये है, इसका राइट करेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ईस्ट में जाएगा। तो कहां फेसिंग कर रहा है, ईस्ट में। इससे कितना आंसर आया था, यहाँ पे ईस्ट आया था, आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बेसिक भी पता चल गया और आपको ट्रिकी अप्रोच भी पता चल गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, अब इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर, ही टर्न्स किस में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ठीक है। ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक तो आपने सीख लिया, अब ट्रिक भी सीखो। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट घूम रहा है, चलिए सर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, फिर राइट घूम रहा है, ठीक है, एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक, फिर लेफ्ट घूम रहा है, फिर लेफ्ट घूम रहा है, एंड फाइनली लास्ट में क्या किया, फिर लेफ्ट घूमा और 30 मीटर चला गया। भाई राइट घूम रहा है, 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट, अगर की बात आ जाती है तो राइट लेफ्ट तो कैंसिल हो जाएगा, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, साउथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजी था, कितना सेकंडों में सॉल्व किया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसिंग वाला क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, कोई पर्सन है, देखो ऐसे सीखते हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है। यहां तक बात मेरी क्लियर हो गई। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। यहां तक मेरी बात क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, मतलब भाई 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां घूमेगा, इधर घूमेगा, 45 डिग्री जाएगा इधर घूमेगा। अब क्या हो रहा है, देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, मतलब घड़ी के विपरीत एंगल पे घूम रहा है, घड़ी के विपरीत मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहां घूमा, चलिए। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई लास्ट में क्या किया, 135 मतलब 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है।
अरे भाई यहाँ था ये, तो 90 डिग्री ये आ जाएगा, अब 45 डिग्री और जोड़ देंगे, मतलब ईस्ट में चला जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ घुमा देंगे तो ईस्ट में चला जाएगा। तो कहाँ पेश कर रहा है, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा। आपको क्लियर है? लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे हम इससे और ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, देखो पहले कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, सिंपल सी बात है, पहले नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ में जा रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, लिख देंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर टर्न करके 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, फिर टर्न हो रहा है 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज वाले को क्लॉकवाइज एक साइड में ऐड कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को ऐड करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो क्लॉकवाइज करेंगे 135 प्लस 45 डिग्री क्लॉकवाइज है तो 180 डिग्री आ जाएगा। चलिए यहां लिख देते हैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि 180 डिग्री ज्यादा है यार 90 से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे। तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां जाएगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ यहाँ है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये फिगर है हमारा, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, नॉर्थ का क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री कहां पे जाएगा, ईस्ट में जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा ईस्ट। ये होता है ट्रिकी अप्रोच, बेसिक भी बताया आपको, ट्रिक भी बताया आपको, तो आपको समझ में आया कि कहां पे आपको क्या अप्रोच करना। अगर आप ट्रिक भूल जाओ, कम से कम बेसिक पता होगा आपको, जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई आपको। चलो अब ये क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाने के बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा 2-3 क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया, डायरेक्शन की समझ आ गई कि डायरेक्शन में करते क्या है। क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स इट्स, ये पर्सन है, ठीक है, 1 किलोमीटर ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर ईस्ट में चल रहा है। भाई डायरेक्शन नोट कर ले, अगर याद नहीं रहेगा तो इतना याद रख, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, साउथ ये है, ठीक है। ही टर्न साउथ, देन ही टर्न साउथ, भाई ईस्ट में गया फिर साउथ में घूम गया, कितना साउथ में घूमेगा, साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला गया। देखिए भाई यहां से गया 5 किलोमीटर चला गया, ये घुमा दिया। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, फिर क्या किया, ईस्ट में और घूम गया। भाई इस जैसे ईस्ट में घूम देंगे, यहां घुमा दिया मैंने, ठीक है। वॉक 20 टुवर्ड्स एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला, चलिए चला दिया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ 9 किलोमीटर, भाई 9 किलोमीटर और चला, तो 5 ये चला था, टोटल 9 किलोमीटर ये चला, ठीक है। वॉक 9 किलोमीटर नॉर्थ, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इन विच फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो भाई इसमें क्या बताया था आपने, पाइथागोरस भी लगेगा इसमें। पाइथागोरस क्या होता है ये भी बता देता हूं, पाइथागोरस क्या होता है। पहले ये बात कितने क्या पूछ रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अरे भाई एक बात बता, ऐसा जो एरो होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में जाता है। तो भाई इसमें नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ वेस्ट वाला ऑप्शन गलत, नॉर्थ वेस्ट वाला ऑप्शन गलत। अब 2 ऑप्शन बचता है, नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन पाइथागोरस क्या कहता है हमारा, पाइथागोरस ये कहता है बच्चा, पाइथागोरस क्या कहता है हमारा, ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है और ये बेस है, तो पाइथागोरस कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस से लग जाएगा। तो आप ये देखो, ये 2 है, ये है, ऐसा फिगर कहीं बन रहा है हमारा, 1 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये हो जाएगा, और यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो टोटल यहाँ टोटल 9 है और यहाँ टोटल 5 है, तो 4 ये हो जाएगा। तो 3 4 किसका ट्रिपलेट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यह बेस कितना हो जाएगा 5। क्यों सर, आप ये निकालिएगा जैसे ही, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 होगा 25, अंडर रूट 25 कितना होता है, अंडर रूट 25 होता है 5, अंडर रूट 25 क्या होता है 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, किस डायरेक्शन में है, तो भाई अगर एरो इस डायरेक्शन में होगा, देखिए ऐसे एरो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, समझ में आया। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, इसको कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जो कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। ये होमवर्क देख लीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये मैं साइड हो जा रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ सीपीओ 27 जून 2024 शिफ्ट फर्स्ट में। अब ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दूंगा मैं, हाँ चलिए 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए,
ये भी सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आंसर जो भी आप बनाओगे कमेंट में जरूर इसका आंसर मुझे बताइए। थैंक यू।